ओके चलो अगेन ऑट टू ऑटम, ऑटम की तारीफ है ना, बाय जॉन कीट्स। ठीक है, डायरेक्ट सीधा पहुंचते हैं टेक्स्ट पे, क्योंकि कुछ कहानी अपनी जो उसका मीनिंग था कल अपन देख चुके थे। आज सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को अच्छे से देखना है। देखें, और एक बात तुम्हें बता दें, अगर इस पोयम को अच्छे से समझना है तो इसका टेक्स्ट आपको लर्न भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अच्छे से इनके वो शब्द अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से पूरा एहसास अंदर आना चाहिए, तभी हम एग्जाम में उसको प्रॉपरली कर पाएंगे। और एक बार में कभी नहीं होता, आपको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा खुद से भी। यहाँ तो एक बार हम एक्सप्लेन कर दे रहे, इस एक्सप्लेनेशन को ही कहो तो 2, 3, 4 बार देख लेना। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। तो कहानी है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। पता है ये मौसम है धुंध और पके हुए फलों का। क्लियर? ओके नेक्स्ट, क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ मैच्योरिंग सन। ये जो मौसम है वो मैच्योरिंग सन का बेस्ट फ्रेंड है। क्या है? बॉजम फ्रेंड मींस बेस्ट फ्रेंड। अब कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, मतलब ये जो सूरज है, अब मतलब ये जो मौसम है उस सूरज के साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एक साजिश रच रहा है, मतलब एक प्लान बना रहा है। हिम हाउ टू लोड, कि मैं कैसे भरूं, एंड ब्लेस, और आशीर्वाद दूं, विथ फ्रूट्स, फलों के साथ, एंड वाइन्स, लताओं के साथ, दैट अराउंड द ट्रैच ईव, ट्रैच ईव, हाँ सॉरी, थैच ईव्स। थैच ईव्स मतलब छज्जे। हमारे घर का छज्जा होता है, अगर खपड़ेल घर होता है तो उसके आगे भी छज्जा निकला होता है। तो ये जो बात हो रही है, एक इमेज जनरेट होनी चाहिए कि जो खपड़ेल घर होता है ना, उस पे जो खपड़े से जो नालियां बनी होती है ना, तो ये बात हो रही है उन नालियों की। हैच ईव्स मतलब हो रहा है, मतलब उन जो आगे छज्जा निकला होता है वो। रन्स, रन सॉरी रन्स नहीं, रन मतलब रन कौन कर रहा है? ये जो वाइन्स है ना, ये लताएं। आई बात समझ? बहुत अच्छे से, बहुत डीपली हमको ये समझते जाना है। नाउ टू बेंड विथ एप्पल्स एंड मोस्ड कॉटेज ट्री। एक पेड़ है, मोस्ड मतलब होता है काई, कॉटेज ट्री मतलब होता है कॉटेज के अंदर लगा हुआ एक पेड़ जो बहुत मोटा है। तो पानी की नमी की वजह से उस पर काई लग गई है, और वो पेड़ है एप्पल का, जो कि झुका हुआ है एप्पल्स के वजन की वजह से। नाउ इमेजिन ना, मेक अ हाउस, एक हाउस है, एक कॉटेज ट्री है जो बैंड है एप्पल के वजन से, उसमें काई भी लगी हुई है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हो गया, 1 मिनट है ना। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द कोर। अब ये जो मौसम है ना, वो भर देता है ऑल फ्रूट्स मतलब सारे फ्रूट्स को, विथ रिपनेस, रिपनेस मतलब मधुरता भरे, टू द कोर अंदर तक, टू स्वेल द गार्ड। ये जो गार्ड है, एक होता है लौकी। नाउ सेकेंड मीनिंग लिसन, जो लौकी होती है उसको गार्ड भी बोलते हैं और उसको बोलते हैं बॉटल गार्ड। लेकिन यहां जो गार्ड है ना, इसका मतलब है कद्दू। कद्दू, हाँ यस, गोल वाला। तो स्वेल द गार्ड, उस कद्दू को वहां तक फुला देता है ये मौसम। एंड प्लम द हेजल सेल, हेजल सेल मतलब होता है जो अखरोट की जो गिरी होती है ना, है ना, मतलब जो अखरोट की गिरी अंदर होती है, शेल मतलब होता है उसका बाहरी कवर।
तो देखो बॉटल गार्ड के को फुला देता है, कद्दू के सेल तक उसको भर देता है। सेल मतलब खोल होता है, कवर आ रहा है। अखरोट होता है, उसको तोड़ते हैं हथौड़े से, तो ऊपर कवर होता है ना, कवर, उसको शेल बोलते हैं। किसी भी चीज का शेल हो, हाँ। नहीं, वो शेल की स्पेलिंग अलग है, कोशिका की, CELLS, सेल्स। ये शेल, खोल। तो उसके खोल से लेके गार्ड के फुलाने तक एकदम उसको फिल कर देते हैं। नाउ विथ अ स्वीट कर्नल, और उसकी जो गिरी होती है ना, उसको मिठास से भर देता है। आई बात समझ? टू सेट बडिंग मोर, और जो छोटे छोटे फूल होते हैं उनको खिला देता है। मोर मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट, स्टिल मोर, और ज्यादा। और जब वो फूल की जो बॉडी है, अपन उसको बॉडी बोलते हैं ना, जो निकल आती है, लेटर फ्लावर फॉर द बीस, और बाद में वो फूल किसके लिए होता है? मधुमक्खियों के लिए। फिर अंटिल दे थिंक वार्म। अब सुनो, अब ये बीस भी तो कुछ सोचती हैं। अंटिल दे वार्म डे, ये जो गर्म दिन है ना, विल नेवर सीज, जो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसा कौन सोचता है? ये मधुमक्खियां। और समझ है ओवर ब्रिम, और जो गर्मी होती है ना, वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है एकदम। देयर क्लेमी सेल, है ना, तो क्लेमी मतलब होता है जो मधुमक्खी होती है ना, उनके जो छत्तों से जो चिपचिपाहट होती है, मतलब वो इतने ज्यादा भर चुके होते हैं कि वो अंदर सेल तक बिल्कुल चिपचिपे रहते हैं एकदम। मतलब आप उसको ऐसे छुओगे ना, तो उसकी मिठास आपको आ जाएगी हाथ में। हाँ, तो ये मधुमक्खियां अपने आप को वो इमेजिन कर रही हैं। बात आई समझ में? आज हुआ ये प्रॉपरली एक स्टेंजा। दिस इज द रियल एक्सप्लेनेशन। आया समझ? बार बार आप इसको सुनोगी तो ये तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्टेंजा हुआ है, ऐसे 3 स्टेंजा है अपने पास जिनको अपन कर रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़े। ओके, अब सुनो, एक मिनट रुकना।